हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCube Tech। WsCube Tech में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं AutoCAD के अंदर। तो AutoCAD के अंदर हमारे मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिट टूल्स को। यस, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लिट टूल्स को। फ्लिट टूल्स को एक बार फिर से हमने देखा था, कहाँ पर देखा था? जब हमने रेक्टेंगल को डिजाइन किया था। यस, रेक्टेंगल को जब हमने ड्रॉ किया था तब हमने वहां पर फ्लिट टूल्स को देखा था कि फ्लिट टूल्स किस तरह से यूज हो सकता है। बेसिकली देखिए, फ्लिट टूल्स का जो यूज है मैकेनिकल ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि आपके पास जो शार्प कॉर्नर पॉइंट होता है, उस शार्प कॉर्नर पॉइंट को आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा फ्लिट करना पड़ता है। फ्लिट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसके शार्प कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, फ्लिट टूल्स को यूज करते हैं। बेसिकली देखिए, जब हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया था तब भी हमने क्या किया था, फ्लिट कमांड का यूज किया था। वहां पर फ्लिट का यूज किया था क्योंकि वहां पर बाय डिफॉल्ट हमें ऑप्शंस के अंदर फ्लिट दिख रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने कोई ड्राइंग ड्रॉ कर ली है। यस, हमने कोई ड्राइंग ड्रॉ की है, उस ड्राइंग को यदि हमें फ्लिट करना है तो किस तरह से फ्लिट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमने ड्राइंग क्रिएट कर दी है, उस ड्राइंग को क्रिएट करने के बाद हमें लास्ट में फ्लिट करना है। तो यहाँ पर हम फ्लिट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लिट कमांड के अंदर आप क्या करेंगे, एफ एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, फ्लिट कमांड इनेबल हो जाएगा। फ्लिट कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपके पास क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दो पॉइंट्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्लिट कर सकते हैं। यदि दो लाइन से आपके पास, उनको क्या कर सकते हैं, फ्लिट कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से फ्लिट किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करें, और हमें ऑटोकैड के अंदर कहाँ देखने को मिलता है फ्लिट कमांड, उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए, पहली बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो फ्लिट कमांड के अंदर आपको कौन-कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो फ्लिट कमांड के अंदर आपको यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर करना पड़ता है। उसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर रेडियस डिफाइन करनी पड़ती है। रेडियस डिफाइन करने के बाद यहाँ पर क्या करता है, फर्स्ट द ऑब्जेक्ट और पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम। उसके बाद आपको सेकंड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप सब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर फ्लिट हो जाएगा। तो क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ये ऑप्शंस हमें क्या-क्या कहते हैं और इस तरह से किस तरह से ड्रॉ होता है। तो चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। तो देखिए, ऑटोकैड के अंदर चल चुके हैं हम। ऑटोकैड के अंदर चलने के बाद यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दो डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए, दोनों यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। बेसिकली फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पर मैं लाइन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करूंगा। सेकंड यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बेसिकली यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड के थ्रू से ही यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये काम करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑन कर देते हैं। ऑर्थो मोड को ऑन करने से हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्रीज के साथ एंगल्स के साथ लाइन बनेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया है, फर्स्ट यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर। यस, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद जरा देखिए, ये मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट किससे, लाइन कमांड से। सेकंड यहाँ पर किससे यूज करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, तो रेक्टेंगल कमांड का यूज करके यहीं पे मैं सेकंड रेक्टेंगल को ड्रॉ करने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रखा है। लेकिन जरा देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रेक्टेंगल चल रहा है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या चल रहा है, फ्लिट चल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके फ्लिट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से फ्लिट हटा देते हैं। देखिए, रेक्टेंगल में चले यहाँ पर, अब चलते हैं फ्लिट के अंदर। रेडियस देनी है यहाँ पर 0, एंटर। ठीक, उसके बाद क्या देना है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट देना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर दे रहा हूँ सेकंड कॉर्नर पॉइंट। ओके, सेकंड कॉर्नर पॉइंट देने के बाद जरा देखिए, यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल है वो यहाँ से अब क्या हो चुका है, फ्लिट से रिमूव हो चुका है। तो बेसिकली हमारे पास दो रेक्टेंगल क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल को चेक किया जाए तो फर्स्ट रेक्टेंगल किससे बना है, लाइन से बना है। सेकंड रेक्टेंगल किससे बना है, यहाँ पे पॉलीलाइन से बना है। यस, तो हमारे पास दो रेक्टेंगल बन चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों रेक्टेंगल्स को फ्लिट कर दिया जाए। तो फ्लिट करने का मतलब क्या है, इसके जो शार्प कॉर्नर पॉइंट है, उन शार्प कॉर्नर पॉइंट को हमें यहाँ से रिमूव करना है और इसकी जगह यहाँ पे क्या लाना है, एकदम सर्कुलर शेप लानी है। देखिए, चलते हैं सर्कल की शेप में। तो चलते हैं फ्लिट कमांड के लिए। तो देखिए, फ्लिट कमांड आपको कहाँ मिलता है, तो देखिए मिरर कमांड के जस्ट पास में आपको क्या मिलता है, फ्लिट कमांड मिलता है। फ्लिट कमांड को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे फ्लिट है, चाम्फेड है, ब्लेंड कर्व है, तो उसके सबके बारे में वन बाय वन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे फ्लिट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो वीडियो है आज का फ्लिट का है, तो फ्लिट के बारे में डिस्कस करें। तो फ्लिट के ऊपर क्लिक किया मैंने। फ्लिट कमांड के ऊपर डिस्कस करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो उसके बाद पूछा जा रहा है सेलेक्ट द सेकंड ऑब्जेक्ट और द शिफ्ट सेलेक्ट ऑल कॉर्नर ऑल अप्लाई द कॉर्नर पॉइंट और रेडियस पूछी जा रही है। देखिए, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो फ्लिट नहीं हुआ। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहाँ पर आपने पर्टिकुलर रेडियस नहीं दी है। तो जब तक आप इसमें रेडियस डिफाइन नहीं करते तब तक आपके पास यहाँ पर क्या होगा, फ्लिट नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास कमांड के अंदर देखा हमने। यस, कमांड के अंदर चले। देखिए, कमांड के अंदर हमने क्या किया है, स्पेसिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फ्लिट रेडियस देनी पड़ी। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, उसके बाद आपके पास क्या हो गया, फ्लिट हो चुका था। क्लियर? तो यहाँ पे फिर से चलते हैं फ्लिट के लिए। तो फ्लिट के लिए एफ एंटर करना है। एफ एंटर करने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। फिर हमें यहाँ पर रेडियस देनी है। यहाँ पर हमें रेडियस देनी है, तो रेडियस के लिए यहाँ पर क्या एंटर करेंगे, आर एंटर करेंगे। आर एंटर करने के बाद यहाँ पर रेडियस पूछी जा रही है, स्पेसिफाई रेडियस। रेडियस क्या देना चाहते हैं यहाँ पर, तो रेडियस देता हूँ मैं 10 की। यस, 10 की रेडियस देने के बाद स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट।
सेकंड, तो देखिए यहाँ पे सेकंड को क्लिक किया तो आपके पास क्या हो रहा है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, फ्लिट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। अब फिर से देखिए फ्लिट कमांड का ओपन करते हैं। फ्लिट कमांड को ऑन करने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर बात की जाए रेडियस की, तो देखिए फ्लिट कमांड को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर देखिए फ्लिट सेटिंग, देखिए यहाँ पर फ्लिट सेटिंग क्या लिखा आ रहा है, मोड ट्रिम चल रहा है। मोड क्या चल रहा है, ट्रिम चल रहा है। ट्रिम करने का मतलब क्या हो रहा है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट था, जो कॉर्नर पॉइंट था, वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिम हो चुका है। आपके पास बेसिकली आपके पास फ्लिट ऑब्जेक्ट ही रहा है, आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और उसके साथ-साथ आपकी जो रेडियस है वो यहाँ पर 10 चल रही है। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग की थी तब आपकी जो रेडियस थी वो यहाँ पर 0 थी, इसकी वजह से यहाँ पर फ्लिट नहीं हो पा रहा था। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर देखिए आप इसी रेडियस को सिलेक्ट करना चाहते हैं। यस, सेलेक्ट रखना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए यहाँ पर, उसके बाद आप इसको एंटर कर दीजिए यहाँ पर, तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास फ्लिट हो रही है, जबकि आपके पास पहला ऐसे नहीं हो रहा था क्योंकि आपके पास वहाँ पर रेडियस डिफाइंड नहीं थी। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब जरा बात करते हैं हमारे पास इसके अलावा और कौन-कौन से ऑप्शन है, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए चलते हैं फ्लिट कमांड के अंदर, तो फ्लिट कमांड के अंदर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब डिस्कस करें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन-कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले अंडू है। अंडू का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि आपको प्रीवियसली वापस जाना है तो वहाँ पर जा सकते हैं। सेकंड यहाँ पे पॉलीलाइन है, थर्ड यहाँ पर रेडियस है, फोर्थ ट्रिम है और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल। देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा रेडियस की सबसे पहले, तो रेडियस किसके लिए काम आने वाली है, तो रेडियस यहाँ पर रेडियस प्री डिफाइन करने के लिए काम आ रही है। जैसे कि हमने जब फ्लिट किया था तो फ्लिट कमांड को एंटर करते वक्त ही हमने रेडियस डाली थी, यस एंड नो। ओके, हम चाहते हैं कि पहले से ही प्री डिफाइंड रेडियस दे दी जाए, उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल टाइम में फ्लिट किया जाए, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आर एंटर करना पड़ेगा। आर एंटर करने के बाद यहाँ पर रेडियस देखिए, आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो रेडियस चल रही है वो यहाँ पर 10 इंचेस चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर जो रेडियस है वो यहाँ पर बढ़ के 15 इंचेस में हो जाए, तो 15 इंचेस एंटर करने के बाद 15 इंचेस हो गई है। अब आप चाहें जिसे फ्लिट कीजिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यस, देख पा रहे हैं आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लिट हो रहा है। यस, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो रहा है, फ्लिट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लिट का मतलब क्या हो रहा है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसके जो कॉर्नर पॉइंट है, उस कॉर्नर शार्प कॉर्नर पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनको एक सर्कुलर शेप में दे रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब कंट्रोल जेड करके सारे फ्लिट पॉइंट को हटा देते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारे अगले ऑप्शन क्या-क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर कॉपी के लिए मैंने सीईओ कॉपी एंटर किया है यहाँ पर। यस, कॉपी एंटर किया है। कॉपी एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया है यहाँ पर, एंटर क्लिक कर दिया यहाँ पर। ओके, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ एक कॉपी चाहिए। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया है, एंटर क्लियर कर दिया। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर कि आपके पास जो रेक्टेंगल है ये मल्टीपल टाइम में कॉपी हो चुका है। अब चलते हैं फ्लिट कमांड के ऊपर। देखिए मल्टीपल टाइम कॉपी होने के बाद अब चलते हैं फ्लिट कमांड के ऊपर। क्यों चल रहे हैं फ्लिट कमांड के ऊपर? क्योंकि अगला कमांड हमें समझने के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो हम हमारे पास अगला कमांड क्या है यहाँ पर? देखिए अंडू का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं पॉलीलाइन के ऊपर। देखिए पॉलीलाइन का बेसिकली यूज कहाँ पे होने वाला है, पॉलीलाइन का ऑब्जेक्ट, पॉलीलाइन फ्लिट करने का ऑब्जेक्ट वहां पे यूज होगा जब आपने कोई ड्राइंग पॉलीलाइंस के थ्रू बनाई है। यस, पॉलीलाइन के थ्रू जब आप ड्राइंग बनाते हैं उसको आपको फ्लिट करना होता है, तब यहाँ पर पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पी एंटर करने वाला हूँ। पी एंटर करने के बाद यहाँ पर पॉलीलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ जा रही है सेलेक्ट द 2D पॉलीलाइंस। आपके पास जो 2D पॉलीलाइंस है उसको सेलेक्ट कीजिए या फिर रेडियस दीजिए। तो देखिए रेडियस तो हमने प्री डिफाइन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 15 की दे रखी है। अब तो हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, रेक्टेंगल को पॉलीलाइन के रूप में सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, 4 लाइन्स आर नॉट फ्लिटेड। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 4 आर नॉट फ्लिटेड, बिकॉज़ इसका रीज़न क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो यहाँ पर रेडियस ले रखी है यहाँ पर, वो रेडियस यहाँ पर इनेबल नहीं है। एक काम करते हैं, रेडियस को चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फ्लिट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, रेडियस कर देता हूँ, आर एंटर। ओके, रेडियस करें यहाँ पर, तो रेडियस मैंने दे दी है 10 की। ओके, एंटर कर दिया यहाँ पर। अब चलते हैं पॉलीलाइन के अंदर। तो देखिए पॉलीलाइन के अंदर पी एंटर किया यहाँ पर और जैसे ही इसको सेलेक्ट किया यहाँ पर, तो रेडियस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो चुका है, फ्लिट हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और पॉलीलाइन के थ्रू यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फ्लिट किया है। अब जरा देखिए यहाँ पर कि क्या लाइन कमांड के ऊपर भी पॉलीलाइन यहाँ पर अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो इसके लिए ऑप्शन होगा नो। यस, पॉलीलाइन के लिए केवल पॉलीलाइन ही अप्लाई होगा, लाइन कमांड नहीं होने वाला है। तो चल के देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए फ्लिट कमांड के लिए एफ एंटर किया यहाँ पर, रेडियस हमने 10 दे रखी है, पॉलीलाइन के ऊपर पी एंटर कर लिया यहाँ पर। अब देखिए जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइन ऑब्जेक्ट से बनकर बना है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो पॉलीलाइन से मिलकर बना था। यस, हमारे पास जो रेक्टेंगल था वो पॉलीलाइन से मिलकर बना हुआ था और ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है लाइन कमांड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फ्लिट नहीं हो पा रहा है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखिए हमारे पास जो अगले ऑप्शंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्लिट के अंदर एंटर किया। अब देखिए हमने रेडियस को देख चुके हैं, पॉलीलाइंस को देख चुके हैं,
बात करेंगे ट्रिम की बाद में, लेकिन पहले बात करते हैं मल्टीपल की। देखिए मल्टी ट्रिम की इसलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर बाद में, क्योंकि आप देख पाएँगे थोड़ी देर बाद में कि मल्टीपल के ऑब्जेक्ट के बाद में ट्रिम कमांड बहुत ईज़ी लगने लग जाएगा। तो देखिए मल्टीपल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर एम एंटर करना है हमें। एम एंटर करने के बाद देखिए मल्टीपल का बेसिकली मीनिंग क्या है? आप एक साथ किसी भी मल्टीपल टाइम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फ्लिट करना चाहते हैं। देखिए आपका जो कमांड था पहले जब आपने फ्लिट कमांड यूज़ किया था, तो आपका जो कमांड था वो यहाँ पर एक बार फ्लिट होने के बाद डिसेबल हो रहा था। यस, क्या हो रहा था? डिसेबल हो रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, फिर आपको फिर से वापस फ्लिट ऑप्शन में जा रहा था और फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके पास फिर से फ्लिट में जाके फिर को आपको सिलेक्ट करना था। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, मल्टीपल कमांड को इनेबल करने से क्या हुआ कि आपके पास आप एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ फ्लिट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट फ्लिट किया, फिर उसके बाद देखिए मेरा जो कमांड है वो यहाँ से रिमूव नहीं हुआ है, बल्कि मेरा जो कमांड है वो इनेबल चलता जा रहा है, कंटीन्यूअसली चलता जा रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कमांड के ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट कमांड के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, नेक्स्ट लाइन के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर, तो फ्लिट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर फ्लिट किया तो फ्लिट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन के ऊपर फ्लिट किया तो भी आपके पास क्या हो रहा है, फ्लिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, फ्लिट नजर आ रहा है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन के ऊपर। तो देखिए अगला ऑप्शन फ्लिट के अंदर कौन सा है, तो एफ एंटर करें यहाँ पर। एफ एंटर करने के बाद हमारा अगला ऑप्शन है ट्रिम का। यस, ट्रिम के ऊपर टी एंटर करना है, तो टी एंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर अभी ऑप्शन क्या चल रहा है, ट्रिम ऑप्शन चल रहा है। लेकिन आप इसे नो ट्रिम करेंगे तो इसके पीछे का रीज़न क्या होगा, ज़रा देखिए यहाँ पर। देखिए जैसे ही हमने इसको फ्लिट कमांड को इनेबल किया था, फ्लिट कमांड इनेबल होने से क्या हो रहा था, आपके जो शार्प कॉर्नर पॉइंट थे वो यहाँ से डिसेबल हो गए थे। यस, शार्प कॉर्नर जो पॉइंट थे वो यहाँ पर डिसेबल हो चुके थे और केवल आपके पास जो फ्लिट था वही यहाँ पर रह चुका था। लेकिन जैसे ही आप इसे नो ट्रिम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो नो ट्रिम क्लिक करने के बाद आपके क्या हो रहा है कि आपके पास जो शार्प कॉर्नर पॉइंट थे वो भी यहाँ पर रहेंगे, प्लस यहाँ पे जो फ्लिट है वो भी यहाँ पर रहने वाला है। देखिए यहाँ पर नो ट्रिम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर नो ट्रिम के ऊपर क्लिक करने के बाद अब जरा देखिए फ्लिट करते हैं इसको, तो देखिए फ्लिट करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्लिट किया है इन दोनों को, तो देखिए फ्लिट करने के बाद यहाँ पर क्या रिजल्ट रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिट तो हो चुका है, प्लस इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके पास जो शार्प कॉर्नर पॉइंट था वो भी यहाँ पर है। यह शार्प कॉर्नर पॉइंट यहाँ से डिसेबल नहीं हुआ है, शार्प कॉर्नर पॉइंट भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लिट कमांड का यूज कहाँ किया जा सकता है। बेसिकली आपको किसी भी आपके पास जो शार्प कॉर्नर पॉइंट है उसको यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक शेप देनी है, सर्कुलर शेप देनी है, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। बेसिकली देखिए फ्लिट कमांड के थ्रू आपने जो सर्कल चूज किया था उस सर्कल की जो रेडियस है, यस, वो आपने यहाँ पर चूज की। ये देखिए ये जो सर्कल है यहाँ पर आपके पास इसका सेंटर है और यहाँ से आपने क्या किया था, इसकी रेडियस को ड्रॉ किया था। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि फ्लिट कमांड किस तरह से यूज किया जाए। ये बेसिकली एक इमेजिनरी सर्कल है, जैसे ही आप यहाँ पर एक सर्कुलर ड्रॉ करेंगे, यस, बेसिकली यहाँ पर आप सर्कुलर ड्रॉ करेंगे ना इसके थ्रू, तो यहाँ पर आपके प्रॉपर एक सर्कल नजर आ जाएगा और फ्लिट कमांड के थ्रू भी यहाँ पर आप ये वर्क कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ चुका है। और देखिए हमने फ्लिट कमांड का यूज कहाँ पे भी देखा था, जब हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था। यस, एक बार देखिए रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त, तो देखिए जब हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त हमारे पास देखिए नीचे ऑप्शन में क्या आ रहा है, चार्मफिट आ रहा है, रिलेशंस आ रहा है, यहाँ पर फ्लिट आ रहा है, थिकनेस आ रही है, विड्थ आ रही है। तो यहाँ पर हमने फ्लिट कमांड का यूज कर रखे हैं एक बार फिर से भी। क्लियर? तो यहाँ पर हमने देखिए ये तो हो गया फ्लिट कमांड का यूज हमारे बाय रेक्टेंगल कमांड के लिए। ओके, लेकिन हम चाहते हैं रेक्टेंगल कमांड के अंदर नहीं, डायरेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फ्लिट करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप इसे फ्लिट कर सकते हैं। क्लियरली समझ आ चुका होगा कि फ्लिट कमांड का यूज कहाँ किया जा सकता है। ओके, तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।